बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 6th मैथ के एक और लेक्चर सेशन में खुश आमदीद। और आज हम जो प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 7.3 उसको फर्दर डिस्कस करेंगे। दो पार्ट हो गए थे। पार्ट नंबर 3 है सलीम बॉट 90 ऑरेंज एट रेट ऑफ 3 ऑरेंज फॉर 10 एंड सोल्ड देम एट 2 ऑरेंज फॉर 9. फाइंड वेदर सलीम इज इन प्रॉफिट और लॉस। अब स्टेटमेंट क्या है, सलीम ने टोटल कितने ऑरेंज खरीदे? 90। अच्छा, खरीदे किस तरह से? 3 ऑरेंज फॉर 10। जो उसने खरीदे हैं 10 रुपए के, उससे कितने माल्टे मिले हैं? 3। एंड सोल्ड देम एट 2 ऑरेंज फॉर 9। और जो उसने सेल आउट किए हैं वो कितने किए हैं? 9 रुपीज़ के 2 ऑरेंज उसने सेल आउट किए हैं। फाइंड वेदर सलीम इज इन प्रॉफिट और लॉस। हमने ये बताना है कि उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अब देखें आपके पास सबसे पहले क्या है, टोटल ऑरेंज कितने? टोटल ऑरेंज बॉट कितने आपके पास? 90। अब खरीदे किस तरह से गए हैं? कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 ऑरेंज आपके पास कितनी है? 10। हमने किसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है? हमने 90 की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज आपके पास क्या आ जाएगी? 10/3। हमने कितने की फाइंड करनी है? 90 की। कॉस्ट प्राइस ऑफ 90 ऑरेंज कितनी आ गई है? 10/3 मल्टीप्लाई बाय 90। 3 1s are 3, 3 3s are 9 और 0 इसी तरह से आ गए। ये आपके पास कितना आ गया? 10 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आपके पास आ गए 300। अब देखें कॉस्ट प्राइस हमने 90 ऑरेंज की कितनी फाइंड कर ली है? 300 और एस आ चुकी है। अब बात करते हैं सेल प्राइस की। और सोल्ड उसने कितने में किए हैं? 2 ऑरेंज फॉर RS 9। अब सेल प्राइस ऑफ 2 ऑरेंज कितनी है? 9 है। हमने किसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है? 90 ऑरेंज की फाइंड करनी है ना, तो यूनिटरी मेथड का यहां भी इस्तेमाल करेंगे। सेल प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज आपके पास कितनी आ जाएगी? 9/2। सेल प्राइस ऑफ किसकी सेल प्राइस फाइंड करनी है? 90 ऑरेंज आपके पास क्या आ जाएगी? 9/2 मल्टीप्लाई बाय 90। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 1 आगे जाके 10 बन गया है। आपके पास क्या आ गया? 45। 45 इंटू 9। 45 को आप 9 से मल्टीप्लाई करा दें। तो ये आपके पास कितना आ चुका है? 405 RS। देखिए 90 ऑरेंज की कॉस्ट प्राइस आपके पास 300 RS आ गई है। सेल प्राइस आपके पास 405 रुपीज़ आ चुकी है। हमने क्या बताना था? फाइंड वेदर सलीम इज इन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस कितना था वो भी हमने बताना है। अब देखें यहाँ पर सेल प्राइस है 405, कॉस्ट प्राइस है 300। अब आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। अगर सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो तो वो कौन सी कंडीशन होती है आपके पास? प्रॉफिट वाली होती है ना। एज सेल प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट आपके पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आपके पास किसकी इक्वल होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की इक्वल होता है। सेल प्राइस आपके पास क्या है? 405। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आ चुकी है? कॉस्ट प्राइस आपके पास है
300। प्रॉफिट आपके पास कितना आ चुका है 105 RS आपके पास क्या आ चुका है, इसका प्रॉफिट आ चुका है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में जिक्र करना है कि इसकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगी। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आपके पास किसकी इक्वल है, प्रॉफिट परसेंटेज किसकी इक्वल होता है, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट आपके पास कितना आ चुका है 105 आ चुका है ना, 105। कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी थी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 300 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या आ गई 105 ओवर 3। अब 105 को आप 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 जार 9, 1 और 5, 3 5 जार 15। तो ये आपके पास कितनी आ गई 35%। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास क्या आ चुकी है 35% आ चुकी है। एक बार फिर दोबारा बता रहा हूँ, देखें आपको 90 ऑरेंजेस की प्राइस फाइंड करनी थी। 90 ऑरेंज सलीम ने बांट किए थे, जो प्राइसिंग थी वो क्या थी, 3 ऑरेंज उसको 10 में पड़े थे। हमने यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके जो कॉस्ट प्राइस थी वो फाइंड की, वो आपके पास 300 आई थी। फिर सेल प्राइस थी 2 ऑरेंज 9 रुपये की बेचे गए थे। अब यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करके 90 ऑरेंज की सेल प्राइस फाइंड की, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा थी तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट हमने फाइंड किया, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी थी, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट 105 था, कॉस्ट प्राइस 300, इसे 100 से मल्टीप्लाई किया है, सिंप्लीफिकेशन के बाद कितना आ चुका है 35%, और यही आपका इसका क्या है आंसर है। अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शाहिद बॉट 80 बनानास। कितने बनाना खरीदे गए 80, और रेट क्या आता है, द रेट ऑफ 4 बनानास फॉर 5 रुपीज़। रेट क्या आता है 4 बनाना उसको कितने में पड़े 5 रुपये में पड़े, एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 5 बनाना फॉर 8 RS। और उसने बेचे कितने में, 5 बनानास कितने में बेचे 8 रुपये में बेचे। हमने क्या बताना है, फाइंड ईदर ही इज़ इन प्रॉफिट और लॉस। हमने ये बताना है कि क्या वो उससे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। व्हेन 25% ऑफ द बनानास वर स्पॉइल्ड, जब 80 में से 25% बनानास ख़राब हो चुके थे, गल चुके थे। तो देखें आपके पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, टोटल बनानास बॉट कितने आपके पास 80। अब देखें सबसे पहले हम जिक्र कर लेते हैं स्पॉइल्ड बनानास का, ठीक है। स्पॉइल्ड कितने हैं, अब स्पॉइल्ड की जो आपको वैल्यू दी गई है वो आपको दी गई है 25% में। हमने इसको परसेंटेज से कन्वर्ट करना है सिंपल डिजिट्स में, तो ये क्या आ जाएगा 25% किसका है, टोटल बनानास आपके पास 80 बाट हुए हैं ना, सॉरी यहाँ पे RS नहीं है, ठीक है। तो 80 का क्या आ जाएगा आपके पास 25%, तो 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 80। 1 0 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 2 5 जार 10, 2 4 जार 8। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई 25 मल्टीप्लाई बाय 4 ओवर 5, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, और 5 4 जार आपके पास कितने आ गए 20 आ गए, ठीक है। तो कितने बनानास आपके पास स्पॉइल्ड हो चुके हैं 20। तो अब देखें, अब आ जाते हैं यहाँ से स्टेटमेंट पर कि सेल प्राइस ऑफ 4 बनानास आपके पास कितनी है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बनानास आपके पास कितनी है 5 है। यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करें, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1
बनाना आपके पास कितनी आ जाएगी 5/4। हमने कितने की कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है, 80 बनानास है ना टोटल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 बनानास कितनी आ जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई बाय 80। 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 0 इसी तरह से ये आपके पास क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आपके पास आ चुका है 100 RS। अब सेल प्राइस ऑफ किसकी एट द रेट ऑफ 5 बनानास फॉर 8, तो 5 बनानास की कितनी सेल प्राइस है, सेल प्राइस ऑफ यूनिटरी मेथड के यहाँ भी इस्तेमाल करेंगे 1 बनाना आपके पास क्या आ जाएगी 8/5। अब देखें टोटल बनानास उसने कितने सेल किए हैं। अब ज़रा यहाँ पर आ जाएं, टोटल थे 80, स्पॉइल कितने हो गए 20। 80 में से जब 20 निकाल देंगे तो पीछे आपके पास कितने बनानास बच जाएंगे, जो सेल आउट हुए हैं आपके पास 60 बनानास बच जाएंगे। तो जो सेल प्राइस है आपके पास वो आप लोगों ने टोटल कितने बनानास आप सेल कर सकते हैं 60, क्योंकि 20 तो उसमें से ख़राब हो चुके हैं। तो सेल प्राइस ऑफ 60 बनानास आपके पास क्या आ गए 8/5 मल्टीप्लाई बाय 60। 5 1s are 5, 5 1s are 5, 1 आगे चला गया 10, 5 2s are 10, 8 × 12, तो ये आपके पास कितने आ गए 96 RS आ चुके हैं। अब देखें कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी आई हुई है, कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 है, सेल प्राइस आपके पास 96 थी। हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड कर ली, सेल प्राइस फाइंड कर ली। अब आगे हमने क्या बताना था, इधर ही इज इन प्रॉफिट और लॉस, क्या उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अब देखें एज सेल प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, अब सेल प्राइस 96 है, कॉस्ट प्राइस 100 है, तो क्या हो गया सो लॉस। अब लॉस आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस में से आप लोगों ने सेल प्राइस को माइनस कर देना है। कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 है, सेल प्राइस आपके पास 96 है, तो लॉस आपको कितना आ चुका है 4 रुपये का आपको लॉस आ चुका है। अब हम लॉस की परसेंटेज फाइंड करते हैं। लॉस परसेंटेज, लॉस परसेंटेज किसकी इक्वल होती है, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस कितने का हुआ है 4 रुपये का हुआ है ना, कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 है, 4/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास कितना आ गया, कितने परसेंट लॉस हुए 4% उसको इसमें लॉस हुए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 है 12% प्रॉफिट ऑन अ कंप्यूटर इज 540। एक कंप्यूटर है उसको सेल आउट किया गया तो उस पर प्रॉफिट कितना आया है 12%। हमने क्या बताना है, फाइंड कॉस्ट प्राइस, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, सेल प्राइस, उसकी सेल प्राइस कितनी थी। अब देखें यहाँ पर हमें गिवन क्या है, ठीक है, एक प्रॉफिट परसेंटेज है, दूसरा आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट कितने 540 है। अब देखें प्रॉफिट परसेंटेज वाला अगर हम फार्मूला लगाएं तो वहां से हम कॉस्ट प्राइस को फाइंड कर सकते हैं। क्यों, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला आपके पास क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। हमने क्या फाइंड करना है, हमने कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज की आपस में पोजीशन चेंज कर देंगे। कॉस्ट प्राइस इधर आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज इधर कॉस्ट प्राइस की जगह डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट ओवर
प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें प्रॉफिट आपके पास कितना है, प्रॉफिट आपके पास 540 का है, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 100। 3 का टेबल ले जाएं, 4 का टेबल ले जाएं, 4 3s are 12, 4 2s are 8, 2 आगे गए 20 बन गए, 4 5s are 20, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 आगे चला गया क्या बन गया 24 बन चुका है, 3 8s are 24 और 0 आपके पास एज इट इज़ आ गया 180 मल्टीप्लाई बाय 25। अब 180 और 25 को आप आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लिकेशन के बाद ये आ जाएंगे 4500 RS। तो देखें एक चीज़ जो हमने फाइंड करनी थी कॉस्ट प्राइस वो आप लोगों को मिल चुकी है। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ चुकी है, कॉस्ट प्राइस आपके पास आ चुकी है 4500 RS। सेल प्राइस हमने अब फाइंड करनी है। देखें जो प्रॉफिट का फार्मूला होता है, प्रॉफिट किसकी इक्वल होता है आपके पास, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की इक्वल होता है ना। अब यहाँ पर हमें सेल प्राइस फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस इधर माइनस है, जब इधर से उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी ना, तो सेल प्राइस आपके पास क्या आ जाएगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। अब देखें प्रॉफिट आपके पास कितना आया हुआ है, प्रॉफिट आपके पास है 540, कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है 4500 प्लस 540। 4500 में 540 को ऐड कर दें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 5040 RS, 5040 रुपीज़ आपके पास क्या आ गई है, उसकी सेल प्राइस आ गई है, जिस पर उसे 12% के हिसाब से कितना प्रॉफिट आ चुका है 540 रुपीज़ प्रॉफिट आए। दोबारा देखें हमें स्टेटमेंट गिवन है कि कंप्यूटर को 12% प्रॉफिट पर सेल आउट किया गया है, तो प्रॉफिट कितना है 540 रुपीज़ आया है। हमने कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस दोनों बतानी है। हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, एक प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है और एक आपको प्रॉफिट गिवन है। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, तो प्रॉफिट परसेंटेज और कॉस्ट प्राइस की आपस में हमने पोजीशन चेंज कर दी है। कॉस्ट प्राइस इधर आ गई है, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस की जगह डिनोमिनेटर में आ गया। तो फार्मूला क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस किसकी इक्वल आ गया, प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्रॉफिट आपको गिवन है 540, प्रॉफिट परसेंटेज आपको गिवन है 12% मल्टीप्लाई बाय 100। 4 के टेबल से 4 3s are 12, 25 टाइम 100, 3 1s are 3, 180 टाइम 540, 180 और 25 मल्टीप्लाई होके क्या हो गए 4500 आपके पास क्या आ चुकी है, इसकी कॉस्ट प्राइस बन चुकी है। अब कॉस्ट प्राइस तो हमने फाइंड कर ली है, सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस हम प्रॉफिट वाले फार्मूले से फाइंड करेंगे। प्रॉफिट फाइंड करने का फार्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेल प्राइस फाइंड करनी है, सेल प्राइस को आप लोग अकेला कर देंगे, कॉस्ट प्राइस यहाँ माइनस हो रही है वहाँ जाके प्लस हो जाएगी, तो सेल प्राइस किसकी इक्वल आ जाएगी, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। ये दोनों वैल्यूज ऐड होके 5040 रुपीज़ आपके पास इसका आंसर बन चुके हैं। अगले लेक्चर में हाजिर होंगे इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।